JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। फिर से हम आज एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारा 10th SST में आज का जो टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था, इस विषय वस्तु को लेकर आज आपके सामने हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे कि दार्शनिकों का फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या योगदान था। इस बिंदु को बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ते हैं लेकर के। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिक, विचारक, लेखक, कवि, साहित्यकार, ये सब किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति में अपना योगदान प्रदान किए। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्रांसीसी क्रांति में केवल किसानों का योगदान नहीं था, केवल वहाँ के नागरिकों का योगदान नहीं था, केवल वहाँ के महिलाओं का योगदान नहीं था, बल्कि विविध वर्गों का योगदान था। जैसे कभी कभी स्वरूप पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप कैसा था, तो आप पूरा विस्तार से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो है किसी चीज़ को रटें, ना केवल समझें कि उसमें क्या क्या चीज़ें, प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है। क्योंकि आप अगर रटेंगे तो प्रश्न अलग से नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर समझेंगे तो एक विषय वस्तु से चाहे जितने प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए, आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे लेंगे। इसलिए एक ही व्यवस्था है कि प्रश्न को समझें, रटें ना। समझेंगे तो उससे ये फायदा आपका होगा कि एक ही प्रश्न से जब कई विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब आप उन प्रश्नों को आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए इसमें समझेंगे कि किस तरह से दार्शनिकों का फ्रांसीसी क्रांति में योगदान था। आइए हम आगे समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान किस रूप में था, उन्होंने किस तरह से अपने योगदान को क्रियान्वित किया। तो कह सकते हैं कि फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे, दार्शनिक मीन्स विचारक हैं, कुछ दार्शनिक लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो विचारक के रूप में हैं और समाज के उत्थान में अपना इनका विशिष्ट योगदान होता है। क्योंकि लेखनी के माध्यम से, इनके पास अस्त्र नहीं होता, शस्त्र नहीं होता, ये लेखनी का प्रयोग करके समाज में लोगों को आंदोलित करते हैं, उनके हृदय को झकझोरते हैं कि आप समाज में आपका शोषण हो रहा है, सामाजिक लेवल पे आपको अधिकार नहीं मिले हैं, आपको राजनीतिक स्वतंत्रताएं नहीं प्रदान की गई हैं, आपको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, आपका शासन के द्वारा आपके ऊपर शोषण हो रहा है। तो ये विविध क्षेत्रों में अपने लेखनी के माध्यम से जनता को, नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं और समाज के जनमानस को इस ओर आकृष्ट करते हैं कि ये समस्याएं हैं, इस पे आप ध्यान दें। समाज में इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रयास करें। आप देश के, राष्ट्र के नागरिक हैं और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो किस तरह से आप जो है ऐसे कार्य करेंगे। तो ये दार्शनिक जो हैं, कवि जो हैं, लेखक जो हैं, ये सभी अपने लेखनी के माध्यम से, ये ना ये जनता को मीटिंग करते हैं, ना कहीं इस तरह से भड़काते हैं, केवल लेखनी के माध्यम से जनता के ध्यान को आकृष्ट करते हैं, उनके हृदय को झकझोरते हैं। अगर कवि है तो कविता के माध्यम से, संगीतकार है तो संगीत के माध्यम से, लेखक है तो अपनी रचनाओं के माध्यम से, दार्शनिक है तो अपने विचारों के माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट करता है, उसके हृदय को झकझोरता है। अगर आपका राष्ट्र में ये समस्याएं हैं, आपके समाज में ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। तो आइए हम विषय वस्तु को आगे लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति के जो दार्शनिक थे, जैसे वॉल्टेयर हैं, रूसो हैं, जान लाक हैं, तो ये जो है मॉन्टेस्क्यू हैं, ये प्रमुख दार्शनिक हैं। वॉल्टेयर, रूसो, जान लाक और इधर आगे है मॉन्टेस्क्यू, ये दार्शनिक थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय इन्होंने अपना विशिष्ट योगदान दिया। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो जैसे इन्होंने राजनीतिक लेवल पे कह सकते हैं, जब हेडिंग से ही अपने आप क्लियर हो जाता है कि राजनीतिक लेवल पे क्या समस्या थी। यानी जैसे शासक निरंकुश था, अत्याचारी था, जनता का शोषण कर रहा था, अपनी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, चूँकि वो धन अनावश्यक खर्च करता था और जब उसे धन की आवश्यकता होती थी, जनता के ऊपर करों का बोझ बढ़ा देता था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, राजनीतिक लेवल पे जो जो समस्याएं थी, यानी जैसे अभी हमने आपको चर्चा किया कि राजनीतिक लेवल पे जैसे शासक क्या करते थे, जनता का शोषण करते थे। तो जनता का ध्यान किधर आकर्षित किया, उस शोषण की तरफ, कि आप शासक के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आपका शोषण हो रहा है, आपको अधिकार नहीं मिले हैं, आप शासक के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते, शासक चाहे इतना अत्याचार करे, आपको जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं मिला है। तो इस तरह से आप एकजुट होकर के ऐसे अत्याचारी शासक के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने अधिकारों के लिए कुछ न कुछ कार्य करें राष्ट्र के लिए। तो इस तरह से जनता के हृदय को झकझोरा और राजनीतिक समस्याओं को
लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और इस तरह से लोग जो है एकजुट हुए और फ्रांस की क्रांति में अपना योगदान दिए। अगली उन्होंने कौन सी समस्या को ध्यान आकृष्ट किया? सामाजिक लेवल पे समाज में जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्या में भेदभाव की समस्या थी, समाज में उचित स्थान जिन्हें नहीं मिला था, तो जो सामाजिक समस्या थी उस सामाजिक समस्याओं पे ये सभी दार्शनिकों ने जनता के, वहाँ के नागरिकों का ध्यान आकृष्ट किया और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। तो जब समस्या के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, चूँकि पूरी व्यवस्था शासक के द्वारा दी जाती है, वो उस तरह से व्यवस्था निर्धारित करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक समस्या थी उस पर भी जनता का ध्यान आकृष्ट किया। अगला है आर्थिक समस्या। लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही थी, करों का बोझ बढ़ता जा रहा था, शासक के द्वारा उन पर नित्य नए करों की मात्रा बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे स्थिति में जो आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उस दुर्दशा को, उस स्थिति को, भयावह जो स्थिति थी, उस स्थिति का उन्होंने रचनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से समस्याओं को दर्शाया और जनता का ध्यान इधर गया और लोगों ने जो है राष्ट्रीय क्रांति करने के लिए प्रेरित हुए। तो इस तरह से कह सकते हैं इन समस्याओं का ध्यान इन सभी दार्शनिकों ने दर्शाया अपनी रचनाओं के माध्यम से, जिससे जनता आंदोलित हुई और क्रांति करने के लिए विवश हुई। अगला है आर्थिक के साथ साथ अधिक में धार्मिक भी हैं। तो धार्मिक लेवल पे उन्होंने क्या कार्य किया? जैसे कह सकते हैं कि समाज में धार्मिक आधार पे भेदभाव, पादरियों के अत्याचारों का नैतिक पतन हो गया था, वे नैतिकता उनकी गिर गई थी। तो इस तरह से उनका जो पतन हो गया था नैतिक लेवल पे, तो जनता का ध्यान आकृष्ट किया कि पादरियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपका धन वहाँ पे भी जा रहा है और समाज के ये लोग ऐसे हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं, राजा और पादरी मिल करके। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सभी दार्शनिक जो हैं इन सभी समस्याओं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, इन बिंदुओं पे अपना ध्यान आकृष्ट किया। जो इन लेवल पे समस्याएं थी, राजनीतिक लेवल पे जो समस्या थी, धार्मिक लेवल पे जो समस्या थी, आर्थिक लेवल पे जो समस्या थी, इन सभी समस्याओं को जनता के सामने रचनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जनता के सामने रखा और जनता ने जो है जब इन समस्याओं को देखा, उनके हृदय में लगा कि हाँ, हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ गलत हो रहा है, अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्रांति के लिए ये लोग एकजुट हुए। तो इस तरह से इन्होंने अपना जो है इन समस्याओं का ध्यान आकृष्ट किया। क्रम से हम लोग अध्ययन करेंगे। वॉल्टेयर हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान देंगे, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि विषय वस्तु को, जैसे मकान का पिलर होता है, मकान व्यवस्थित रहता है, दाहिने बाएं नहीं भागता, एक सीमा के अंदर रहता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो जैसे मकान के पिलर है, उसी तरह से आपका जो भी जितने भी प्रश्न पूरे किताब में हैं, आप केवल मुख्य बिंदुओं को आप अगर याद रख लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अपना विषय वस्तु उसी में व्यवस्थित रहेगा। रटने के बजाय आपको केवल मुख्य बिंदु याद रखें। जैसे मुख्य बिंदु यहाँ पे क्या है, किन किन समस्याओं का ध्यान इन दार्शनिकों ने आकृष्ट किया जनता का। तो ये आसानी से 4 बिंदु हैं, बहुत सरल तरीके से आप सीख गए और समझ गए कि इन 4 समस्याओं को पर अपने रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जनता के सम्मुख रखा और जनता एकजुट होकर के क्रांति की। सरल शब्दों में केवल एक लाइन में समझ लें कि इन दार्शनिकों ने इन समस्याओं को रखा अपनी रचनाओं के माध्यम से और जनता जो है इन समस्याओं से अवगत हुई और उनके हृदय में लगा कि हमारे ये इस समस्याएं जो है इस रूप में रखा कि जनता प्रभावित हो गई। क्योंकि जैसे कवि है, कविता को, उसकी कविता इस तरह से रहेगी कि सीधे हृदय पे वार करेगी, सीधे उसके मस्तिष्क को झकझोर देगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी बिंदु जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को जनता के सम्मुख रखा। तो ये 4 बिंदु एकदम आसानी से रट लें, पूरा आसानी से समझने के 4 बिंदु हैं। इन समस्याओं पे इन्होंने अपना ध्यान, जनता का ध्यान इस पर आकृष्ट किया। आगे है कौन कौन से दार्शनिक है, बस ये 4 बिंदु हैं, इस पे केवल ध्यान देना है। तो जैसे वॉल्टेयर हैं, वॉल्टेयर क्या थे, प्रसिद्ध विचारक और लेखक थे। इन्होंने भी जो है फ्रांसीसी क्रांति में अपना विशिष्ट योगदान दिया और जनता को इस ओर आकृष्ट किया कि किस तरह से आपका शोषण हो रहा है, अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इन्होंने चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तुओं से तुलना की। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी, जो इनकी रचनाएं हैं। अब यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदुओं में, कि जैसे इनके विचार क्या थे कि इन्होंने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की। कभी कभी ऐसे आता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये वाक्य किसका है, तो आप क्या बताएंगे, वॉल्टेयर का है। कि वॉल्टेयर ने क्या दिया था कि चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तुओं से क्या की थी, तुलना की थी। तो इस चीज़ को लर्न रखेंगे
चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की थी। किसने किया था? वॉल्टेयर ने। तो इस लाइन को याद रखेंगे। अब इनकी रचना है, पुस्तक का नाम है लेटर्स ऑन द इंग्लिश। अब ये भी महत्वपूर्ण है, विकल्पी में और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि लेटर्स ऑन द इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की। तो इस तरह से दो बिंदु यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं कि चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना किसने की थी? वॉल्टेयर ने की थी। लेटर्स ऑन द इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की। तो ये विचारक और लेखक थे, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट किया कि आप अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एकजुट हो जाइए और शासक के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपके आर्थिक शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो इस तरह से वॉल्टेयर ने भी फ्रांसीसी क्रांति में लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं, रूसो हैं। रूसो भी एक महान दार्शनिक थे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने विचार दिए थे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या दिए थे? अपने विचार दिए थे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किसने विचार दिया था? रूसो ने। इस तरह से इनके अब यहाँ पे आगे लर्न करने वाली चीज़ें क्या हैं? इनकी रचना का नाम। इनकी रचना जो विकल्पी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? यह आने वाले टाइम में महत्वपूर्ण ये चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो क्या बोलेंगे? रूसो की। तो इस तरह से ये भी याद रखेंगे। इन्होंने भी जो है समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। फ्रांसीसी क्रांति के समय इन्होंने जनता को आंदोलित किया, उनके हृदय को, कि किस तरह से राजा के द्वारा किस तरह से समाज में आपके साथ गलत हो रहा है। आप एकजुट होकर के राष्ट्र की जो है राष्ट्रीयता, उसकी गौरव को बचाए रखें, अपने अधिकारों, अपने व्यवस्थाओं को बचा के रखें। आपके जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रताएं हो आपको मिलनी चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया और जनता क्रांति में भाग ली। तो अगले पे हम लोग चलते हैं, जॉन लॉक। जॉन लॉक भी एक प्रबुद्ध विचारक और चिंतक थे। इनकी रचना का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये भी लर्न करने की आवश्यकता यहाँ पे है। इनकी रचना का नाम क्या है? टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि द ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट किसकी रचना है? लॉक जॉन की। तो जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक की जो है रचना है, और ये मानव के प्रकृत अधिकारों के समर्थक थे। मानव के प्रकृत अधिकारों के क्या थे? समर्थक थे। राजनीतिक उदारवाद के भी ये समर्थक थे। ये भी अपनी जो है इन समस्याओं का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का ध्यान जनता की ओर आकृष्ट किया कि जनता इन समस्याओं से अवगत हो। जनता को जो है उन्होंने प्रेरित किया कि अपने राष्ट्र की बचाने के लिए प्रयास करिए। फ्रांसीसी क्रांति में इन्होंने भी अपना विशिष्ट योगदान दिया था। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की रचना, उनकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। महत्वपूर्ण रचना है ये। इन्होंने भी सामाजिक उत्थान के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए कि समाज का उत्थान होना चाहिए। किसी भी समाज में अगर वहाँ की परंपरागत रूढ़ियाँ हैं, परंपरागत रीति रिवाज हैं, लोगों के विचार पारंपरिक हैं, तो वो समाज विकसित नहीं हो सकता। किसी भी समाज को विकसित होने के लिए पारंपरिक रूढ़ियों से, जो रूढ़ियों से जकड़ा हुआ समाज है, उस रूढ़ियों से उसे क्या करना होगा? दूर करने की स्थिति होगी, तभी वो समाज क्या होगा? विकसित हो सकता है। जब तक समाज में रूढ़ियाँ होंगी, समाज वहाँ पे विकसित नहीं होगा। महिलाएं जब तक जिस समाज में शिक्षित नहीं होगी, उस समाज का विकास नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था, तो इस तरह से बहुत सरल शब्दों में आपने सीखा आज कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों ने इन समस्याओं को अवगत कराया जनता से। ये चार बिंदु जो हैं ये समस्याएं थी। समाज राजनीतिक लेवल पे क्या समस्या थी? जैसे शासक के द्वारा अत्याचार था, शासक के द्वारा निरंकुशता थी, जनता के ऊपर अंकुश नहीं था, अत्याचार करता था, धन का दुरुपयोग करता था। सामाजिक लेवल पे समस्याएं जो थी, आर्थिक लेवल पे जो समस्याएं थी, आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी लोगों की। धार्मिक स्थिति गड़बड़ थी, उस समय समाज में धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते थे। कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं प्रदान थी, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं थी। तो इस तरह से इन समस्याओं का ध्यान इन चार दार्शनिकों ने आकृष्ट किया। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए। तो इस तरह से आज का ये विषय वस्तु यहीं पे समाप्त होता है। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।